जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपके थर्ड पार्टी और पार्टनर का क्या फ्यूचर होगा, क्या भविष्य होगा, क्या वो साथ रहेंगे या होंगे अलग, तो देख लेते हैं कि वो साथ रहने वाले हैं या अलग होने वाले हैं। तो माता रानी का आह्वान कर लेते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आह्वान करते हैं। हे महामाई, हे माँ सरस्वती, कृपा कीजिए, अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए माँ। मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। प्लीज़ 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 माँ, कृपा कीजिए और मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए। और हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए आपके जो भी मैसेज हैं, जो उनका बहुत ज़्यादा सुनना ज़रूरी है, और जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी गाइडलाइन है, वो आप उन तक मेरी वाणी द्वारा पहुँचाने की कृपा करें। थैंक यू सो मच माँ कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स को इतनी शक्ति दीजिएगा, इतना आत्मविश्वास दीजिएगा और उनको इतनी बुद्धि दीजिएगा ताकि वो अपने लिए सही डिसीजन ले पाएँ, जिससे उनकी ज़िंदगी आने वाली जो है वो खुशियों से भर जाए। उनको ऐसे रिश्ते मिलें जो उनकी ज़िंदगी को प्यार से भर दें, और ऐसे परिवार और ऐसे रिश्ते मिलें जिसमें उनको पूरी ज़िंदगी अबंडेंस रहे, हेल्थ वेल्थ, पूरी सबकी हेल्थ अच्छी रहे और उनको वेल्थ मिले। उनकी ज़िंदगी वेल्थी हो, हेल्दी हो और प्रॉस्पेरिटी वाली हो, और उनकी ज़िंदगी में प्यार हो, खुशियाँ हो, खुशियों से भरी हुई उनकी ज़िंदगी हो। इसी मनोकामना के साथ माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ दुर्गे। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू माँ बगुलामुखी। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का भी बहुत 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 शुक्रिया, जो आप मेरी तरफ इतनी पॉजिटिविटी, इतनी ब्लेसिंग्स और इतना अपनापन, भरोसा और इतना थैंक्स और सुपर थैंक्स भेजते, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वही पॉजिटिविटी, वही सारी खुशियाँ, जो वही भरोसा और वही पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो हज़ारों करोड़ों गुना बढ़ के, और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, आपका आत्मविश्वास बढ़े, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओ। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि जो भी ब्लेसिंग्स आती हैं इस रीडिंग में, वो आपको सबसे पहले मिलेंगी, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स बन जाओगे आप। तो इस छोटी सी परिवार का हिस्सा बन जाइए और ब्लेसिंग्स को अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए, द्वार खोल दीजिए उसके लिए। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में मिलती हैं, तो आप YouTube की सेटिंग में जाकर वहाँ पे ऑडियो को क्लिक कीजिए और अपनी लैंग्वेज को, हिंदी या फिर जो भी लैंग्वेज है जिसमें भी आप रीडिंग को देखना चाहते हो, आप उस लैंग्वेज पे सिलेक्ट कीजिए और आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में उसको देख सकते हैं रीडिंग को। तो इस ये यूट्यूब ने मेरी जो रीडिंग है उनको डब करके प्रसारित करना शुरू किया है, तो उसकी वजह से आपको शायद इंग्लिश में मेरी रीडिंग मिल रही है और आप इस तरह से हिंदी में भी देख सकते हो। तो ये थी एक इन्फॉर्मेशन, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी, उनका आखिर क्या फ्यूचर है, क्या वो साथ रहेंगे या होंगे अलग। तो देखते हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है यूनिवर्स का। क्या उनके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी से अलग होंगे या उनके साथ रहेंगे, क्या अलग होंगे या उनके साथ रहेंगे। प्लीज़ 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 डिवाइन हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय माता रानी। मुझे यहाँ पे क्लियरिटी चाहिए। आपने देखा एक ही रीडिंग में दो मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, तीनों ही मेजर आर्काना के कार्ड हैं। प्लीज़ कंफर्म कीजिए, क्लियरिटी कीजिए, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच क्लियरिटी करने के लिए। और इस मैसेज को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।
हम्म तो कुछ लोगों के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पेज ऑफ वैंड्स, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं और आपकी जो थर्ड पार्टी है, उनकी ज़िंदगी में वो कभी भी साथ नहीं रहेंगे। आने वाले टाइम में उनकी जो ज़िंदगी है वो उजाड़ हो जाएगी, यानी कि वो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आपके थर्ड पार्टी और आपके जो पार्टनर है, दोनों ने ही अपनी फैमिली को धोखा दिया, अपने पार्टनर को धोखा दिया, अपने रिश्तों को धोखा दिया है। तो उनकी ज़िंदगी, और वो साथ में भी यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो भी मुझे आपके पार्टनर को धोखा देती हुई नज़र आ रही है, यानी कि अपने परिवार को तो धोखा दिया ही दिया है, साथ साथ अपने इस पार्टनर को भी, यानी आपके जो पार्टनर हैं उनको भी धोखा दे रही है। और इस धोखे की वजह से ना तो वो इधर ना इधर ना इधर, मतलब उसकी कोई सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी से पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। आपके जो कुछ लोगों के लिए मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, मोस्ट ऑफ द, यानी कि 40 to 50% लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो थर्ड पार्टी से अलग हो जाएंगे। और उस अलग में वो जो उनकी ज़िंदगी होगी ना वो पूरी तरह से एकांत वाली हो जाएगी, अकेली हो जाएगी, जिसमें कि कोई भी नहीं होगा। वो उस स्थिति में आपके जो पार्टनर है ना वो एक ऐसी ज़िंदगी में आ जाएंगे, टैप कर जाएंगे जहाँ पे उनका अपना कोई कहने वाला नहीं होगा, यानी कि वो बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। और अकेले भी ऐसे जहाँ दूर दूर तक उन्हें कोई नहीं दिखाएगा अपना, मतलब लोग होंगे, मतलब ये नहीं है कि वहीं वीराने में चले जाएंगे, जंगल में चले जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उनको कहीं पे भी दूर दूर तक ऐसा कोई पर्सन नहीं दिखाई देगा जिससे वो अपने मन के दुख को शेयर कर सके, जिससे अपने मन की बातों को बोल सके, या फिर जिससे अपने लिए कोई हेल्प ले सके। इस तरह की ऐसी सिचुएशन में टाइप हो जाएंगे आपके जो पार्टनर है इस टाइम फ्रेम के बाद, मतलब कि उनको जो धोखा मिला है ना अब वो कभी भी उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है जो आपके पार्टनर है ना उन्होंने पूरी तरह से एक, मतलब रिवेंज लेने का, एक पूरी तरह से ना रिवेंज लेने का एक वो कर लिया है कि मैं तो बर्बाद हुआ, मेरी तो इधर भी नहीं इधर भी नहीं कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ तो मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, मैं तुझे बर्बाद करके रहूँगा। मतलब वो उन्होंने ना पूरी तरह से रिवेंज लेने का, एक बदला लेने वाली भावना में कर लिया और खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं कि अब उनको हर तरह से थर्ड पार्टी को बर्बाद करना है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर को पूरी तरह से ये चीज़ पता चल चुकी है, उनको रियलाइज़ हो चुका है कि वो अब आने वाले टाइम में पूरी तरह से अकेले हो जाएंगे। उनके लिए ना तो परिवार है, ना पार्टनर है, ना ही बच्चे हैं और ना ही कोई फ्रेंड सर्कल में। मुझे यहाँ पे वो फ्रेंड सर्कल से भी दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ फ्रेंड्स लोगों ने उनके जो खास फ्रेंड्स हैं ना उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से उनको बायकॉट कर दिया है उनसे बात करना तक बंद कर दिया कि जिस पार्टनर को वो छोड़ के गया उस पार्टनर की इनोसेंस को छोड़ के एक कनिंग इंसान के पास रिलेशन बनाया। तो मतलब जो अच्छे इंसान हैं उनके फ्रेंड सर्कल में जो उनको सही गाइडेंस देते थे उन्होंने उनसे अलग कर लिया, उन्होंने खुद को अलग कर लिया आपके पार्टनर से। तो इसका मतलब यही है कि आने वाला जो टाइम है ना आपके पार्टनर के लिए वो बहुत ज़्यादा एकांत वाला हो जाएगा, यानी कि उनकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिससे वो अपने दुख को बांट सकें। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं रहेंगे परंतु वो आपके साथ आ जाएंगे, आपके साथ उनका रीयूनियन होते हुए नजर आ रहा है। और उस रीयूनियन के बाद ये आपके गॉड की तरफ से कह सकते हो, आपके एंसेस्टर्स का मैसेज है कि वो आपके पास आएंगे और इस बार जो आएंगे ना फिर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा अबंडेंस आ जाएगा, ऐसी मतलब कह सकते हो एक हवा की तरह से, जैसे खुशियाँ जो गई थी जिन जो पतझड़ की तरह से आपकी ज़िंदगी में एक कहते हैं ना पूरी पतझड़ कर दिया था, वीरान कर दी थी ज़िंदगी, बेजान कर दी थी। तो वहीं एक ऐसा मैजिक होगा रीयूनियन के बाद कि आपकी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर जाएगी, एक ऐसा जादू जादू हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको महसूस ही ये महसूस होगा कि ये इंसान वो नहीं है, कोई और है। यानी कि आपके जो पार्टनर हैं जब आपके साथ उनका रीयूनियन होगा तो उनका पूरा एक नया रूप आपके सामने आएगा। जो पहले आप जिनको जानते थे ना वो कैरेक्टर नहीं होगा, वो उनका कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अगर आपके पार्टनर आपसे ना बहुत ज़्यादा रूडली बात करते थे तो वो बहुत पोलाइट हो जाएंगे। अगर आपके बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते थे और आपको मिसअंडरस्टैंड करते थे तो वो अंडरस्टैंडिंग है उनकी जो ये कह सकते हो कि उनका जो बुद्धि विवेक है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो चीज़ों को समझने की क्षमता वाले हो जाएंगे। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि उनके जो इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे रहते थे, यानी कि आपसे वो बहुत सारी डिमांड्स करते थे जो कि आप शायद उनको पूरा नहीं कर पाते थे, उनकी जो डिज़ायर थी वो पूरे नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे अब उनकी जो डिज़ायर है वो भी अकॉर्डिंग टू यू आपके हिसाब से होती हुई नज़र आ रही है, यानी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एक ऐसा पल आने वाला, अगर आपका रीयूनियन होता तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से रोटेट हो जाएगी, 360 डिग्री पे रोटेट हो जाएगी। एक आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया जहाँ पे जादू हो रहा है, मैजिक हो रहा है, मिरेकल हो गया आपकी ज़िंदगी में, तो आपको मिरेकल वाली फीलिंग आएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके थर्ड पार्टी है, वो आपके पार्टनर को ऐसे सपने दिखाती हुई अभी भ्रम में डाल रही है, यानी कि अभी तक आपके पार्टनर ने डिसीजन नहीं लिया है कि वो उसके साथ रहेंगे या वो उनको छोड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए वो पार्टी अभी भी भ्रम में है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी के उस माया जाल में अभी भी फंसे हुए हैं। उनको अभी तक भी ये क्लियरिटी नहीं आई है, आपके समझाने के बाद भी और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद भी, तब भी उनको ना आंखों पे पर्दा पड़ना। तो अभी भी आपके जो पार्टनर हैं वो ये ही सोच रहे कि इस थर्ड पार्टी के साथ मेरा बहुत अच्छा फ्यूचर होगा, हमारी ग्रोथ होगी और हम एक ऐसी अच्छी लाइफ को एंजॉय करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगी, बहुत सारा प्यार होगा। तो यहाँ पे अभी भी उनको एक भ्रम हो रहा है, यानी कि उनकी ज़िंदगी का जो चैप्टर है ना वो अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं हुआ थर्ड पार्टी वाला, अभी वो उसी माया जाल में फंसे हुए हैं। साथ साथ अभी या तो आपका जो पार्टनर का रिलेशन है अभी थर्ड पार्टी से वो न्यू बना है, और ये मुझे ना ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स के लिए दिखाई दे रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो लव रिलेशन हुआ है वो अभी तक भी वो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, और जो थर्ड पार्टी है ना उसको अपने पार्टनर को उसके बारे में काफ़ी समझाया, परंतु जो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को पूरी तरह से अपने माया जाल में अभी तक फंसाया हुआ, वो उससे निकल नहीं पाए हैं। और जो थर्ड पार्टी है उसके अगेंस्ट में आपके जो पार्टनर है ना वो उस आपके बारे में कुछ भी आपसे कुछ भी नहीं सुनना चाहते। मे बी कि आपको ब्लॉक कर दिया हो, मे बी कि वो अभी उन्हीं दिखाए हुए सपनों में जी रहे हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी ने उनको एक रंगीन सपना दिखाया, ग्रोथ का, अबंडेंस का, प्यार का, फैमिली का, कि उससे शादी करेंगे। तो इस तरह के सपनों में मुझे आपके जो पार्टनर हैं वो इस तरह के एक भ्रम जाल में, एक माया जाल में कह सकते हो, ऐसे सपनों में खोए हुए हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, और कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी हद तक अवेयर हो चुके हैं और उन्होंने वो सब चीज़ें करनी शुरू कर दिया, उनसे बदला लेना शुरू कर दिया। एक एक करके आपके थर्ड पार्टी को उन्होंने बर्बाद करने के प्लान बना लिया, उन्होंने शुरू कर दिया है। और मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखाई दे रहा है, यानी कि मुझे 70% लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने उनसे बदला लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठा दिया है, एक फर्स्ट स्टेप उन्होंने उठा दिया है जिससे जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी तिलमिला गई है। यानी कि उनके एक वार ने, जो आपके पार्टनर ने एक वार किया बदले के लिए, उस वार ने जो थर्ड पार्टी है उसको खून के आंसू रुला दिया, उनको तिलमिला दिया, यानी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। उन्होंने ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि आपके पार्टनर उनके साथ ऐसा कुछ करेंगे। वो जो कैरेक्टर एकदम से इस तरह का कैरेक्टर आपके पार्टनर को देखेंगी तो वो रूप उन्होंने कभी सोचा नहीं था, कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह का भी कोई रूप आपके पार्टनर का हो सकता है उनके प्रति। साथ साथ यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो एक एक प्रॉब्लम को आपकी तरफ जो आ रही है ना उसको खुद हैंडल कर रहे हैं, आप तक नहीं आने दे रहे हैं। यानी कि वो आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो थर्ड पार्टी आपको बर्बाद करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का कोई कार्य करती है उसमें वो अवरोध खड़ा कर देते हैं, यानी कि वो उनके सामने खड़े होते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं आपको। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत सारे इमोशंस लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी फीलिंग्स लेकर आ रहे हैं। मतलब आपके तरफ वो इस फीलिंग्स के साथ आ रहे हैं जैसे एक नया रिश्ता नए नए उस पे होता है, मतलब नया रिश्ता बनता है, तो उतनी तेजी वाली फीलिंग्स के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। वो इतना प्यार लेकर आ रहे हैं जिस प्यार की आंधी में आप शायद बह ही जाओगे, मतलब आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। वो लहर ऐसी होगी जिस लहर में आप बह जाओगे, मतलब लहर के साथ आप बह जाओगे। यानी आपके सामने जब आपके पार्टनर अपने प्यार का वापस से इजहार करेंगे, आपको पैम्पर करेंगे या फिर आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, तो आप उनकी फीलिंग्स के साथ बह जाओगे और आप अपने उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाओगे, और आप बिल्कुल कहते हैं ना पूरी तरह से आप उनके साथ रीयूनियन के लिए रेडी हो जाओगे। यानी आपकी तरफ वो इतने वेग के साथ फीलिंग्स को लेकर आ रहे हैं कि आप उस वेग में, उस फीलिंग्स के बहाव में ही बह जाओगे। तो यहाँ पे आपके लिए
इस तरह की फीलिंग्स आ रही है आपके पार्टनर के लिए, और वो आपकी थर्ड पार्टी के लिए कैसा महसूस करते हैं और रहेंगे नहीं रहेंगे, उस चीज़ का जवाब आपके लिए क्या गाइडलाइन है, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। ओके, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए क्या गाइडलाइन है। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमने गाइडलाइन भी निकाल ली, ये गाइडलाइन है और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो गाइडलाइन ये है कि नाइट ऑफ स्वार्ड्स की जो आप ना, आपको उस हवा के वेग में नहीं बहना है, आपको बहुत ज़्यादा स्थिर रहना है। आपको ऐसा ना हो कि आपके हवा आए और आपको उड़ा के ले जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा संयमित रहना है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, मजबूत रहना है किसी भी आने वाले तूफान के लिए। आने वाला तूफान ये भी हो सकता है कि आपकी तरफ कोई स्पेल वर्क किया जा सकता है, आपके पार्टनर को रोकने के लिए, आपको उनसे दूर करने के लिए, साथ ही साथ थर्ड पार्टी के द्वारा। साथ ही आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर हवा के वेग से आते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई परेशानी नज़र आ रही है आते हुए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा, चाहे आपके पार्टनर आ रहे हैं, चाहे आपके ऊपर स्पेल वर्क हो रहा है, आपको दोनों ही कंडीशन में अवेयर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं रहोगे, जब तक आप अपने आत्मविश्वास के साथ अडिग नहीं रहोगे, तो कोई भी तूफान आपको फिर से बहा ले जाएगा। और अगर इस बार आप बहे तो आपको वो धोखा भी मिल सकता है फिर से, जिसके बाद आप कभी शायद स्टैंड ना हो पाओ। यहाँ पे सन का कार्ड ये बताता है कि आप जिस आने वाले सूर्य के सपने देख रहे हो, जिस आने वाले सुखद सपने देख रहे हो भविष्य के, जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, आपकी ज़िंदगी में प्योरिटी आएगी, आपकी ज़िंदगी अबंडेंस से भर जाएगी। तो वो सपने, अगर आपने अबंडेंस, अपने आप को स्टेबल नहीं रखा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं रखा, तो आप उस हवा के साथ बह जाओगे और उसी के साथ आपके सपने बह जाएंगे। ये गाइडलाइन है। आपको अपनी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा करनी है। आपको किसी ऐसे इंसान की हेल्प मिल सकती है यहाँ पे, जो आपको ना एक ऐसा रास्ता, ऐसा वे बता देगा जिससे आप अपने तरफ आते हुए किसी भी तूफान को रोक पाओगे, उस तूफान से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। आपको किसी न किसी की ऐसी हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाएगा या इंट्यूशन हो जाएगा जिससे आप हेल्प लोगे, और वो हेल्प आपके लिए जीवन संजीवनी, जिसको कहते हैं ना जीवनदायिनी, संजीवनी बूटी साबित होगा, और आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, और आपकी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आएंगी जो कि आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देगी, यानी प्यार से खुशियों से भर देगी। तो ये आपके लिए गाइडलाइन थी। और ब्लेसिंग्स देख लेते हैं हम, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। ओके, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स ये हैं कि आपके पास आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, और इस वक्त की आपकी जो एनर्जी लग रही है वो ये एनर्जी लग रही है 4 ऑफ कप्स वाली, जो बॉटम ऑफ द डेक में थी, कि आपको ना नेगेटिविटी की वजह से, जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी छाई हुई है आपके थर्ड पार्टी द्वारा की गई है, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से एंजाइटी या डिप्रेशन में जा चुके हो, इसकी वजह से नेगेटिविटी की है, यानी आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया। कल 2 से 3 दिन पहले, मुझे 3 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, 3 दिन से आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया। कुछ लोगों के ऊपर 8 डेज पहले किया, कुछ लोगों के ऊपर 1 डे, यानी कल रात को भी किया गया। मे बी कि कल रात को आपकी जो आइज़ है
वो कई बार खुली हो, 3 से 4 बार या 3 बार 2 बार ज़रूर खुली होगी कि आप थोड़ी देर सोए, आधा पौने घंटे बाद आपकी आँख एकदम से खुल गई, फिर आप सोए, फिर 1.5-2 घंटे बाद फिर खुल गई, फिर सोए, फिर खुल गई आपकी आँख और फिर दोबारा सोए तो आप उठ ही गए। तो इस तरह से आपकी पूरी रात इस तरह से निकली होगी। अगर इस तरह से आपके साथ हुआ है रात को, कल रात को, तो समझ लीजिए कल रात को भी आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया है। कुछ लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, परंतु आपको ये कहा जा रहा है कि आप डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी में मत रहिए, खुद को पॉजिटिव रखिए और जो सामने आने वाली अपॉर्चुनिटी हैं उनमें से सही मार्ग चुन के, सही ऑप्शन को चुन के अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आगे बढ़ जाइए। आपको आगे बढ़ने के लिए ये बोला जा रहा है कि आप पूरी तरह से जो ये भार आपकी ज़िंदगी पे आया हुआ, आपके दिल और दिमाग पे आया हुआ, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जो नेगेटिविटी का भार है, यानी कि आपके ऊपर जो स्पेल वर्क किया है, जो आपको ब्लॉक किया गया है, जिससे आप बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपको कि आपका शरीर भारी है या फिर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि लास्ट 8 to 10 डेज से आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वो इस तरह की हो रही है कि आपका कोई काम करने का दिल नहीं करता, आपका दिल करता है बस शांति से बैठो या फिर आप सो जाओ। इस तरह का आपको सारा दिन मतलब नशा रहता है, जैसे नींद का सा नशा होता है उस तरह से, कि आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं है जिससे आपका वो काम कर सको, आपका काम करने का दिल नहीं, काम करने में दिल नहीं लग रहा, इस तरह की एनर्जी है। तो उसको लिए आपको ये कहा जा रहा है कि जो नेगेटिविटी है, जो इस तरह की आपके बोझल जो सिचुएशन है उसको सही किया जा रहा है। साथ साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही आप सही मार्ग चुनते हो, सही ऑप्शन चुनते हो, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी और ये नेगेटिविटी और ये बोझ आपकी ज़िंदगी से हट जाएगा। बस उसके लिए आपको अवेयर रहना है, आपको किसी न किसी से, आपको जिससे भी हेल्प मिल रही है, जिससे भी आपको इंट्यूशन होती है कि हेल्प लेनी है, जब आप हेल्प ले लेते हो, क्योंकि अभी आप 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको देख ही नहीं पा रहे हो। जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं वो आप देख नहीं पा रहे हो, उसको ले नहीं पा रहे हो, लेने की क्षमता भी नहीं रख रहे हो, आपका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा, आपकी आत्मा इतनी वीक हो गई है, आपका आत्मविश्वास इतना वीक हो गया कि नेगेटिविटी की वजह से कि आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है, आप किसी से हेल्प लेते हुए नज़र आ रहे हो। तो जैसे ही आप हेल्प लेते हो तो आप अपने लिए एक ऐसा पाथ, ऐसा ऑप्शन जो सही होगा आपके लिए वो चुन लोगे और आपकी ज़िंदगी से बोझ और नेगेटिविटी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। साथ साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि मेरी जो रीडिंग्स हैं, यूट्यूब जो है वो अलग अलग लैंग्वेजेस में सर्व कर रहा है, प्रसारित कर रहा है। तो उसकी वजह से हो सकता है आपको मेरी रीडिंग इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में मिल जाए। तो आप यूट्यूब की सेटिंग में जाकर ऑडियो पे क्लिक कीजिएगा। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद अपनी पसंदीदा लैंग्वेज, हिंदी या फिर आप जो भी लैंग्वेज में आपको अवेलेबल हो वहाँ पे आप उसको चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जब आप उसको क्लिक कर लेते हो और उसके बाद आपको मेरी रीडिंग हिंदी में मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मेरी रीडिंग को अच्छे से देख पाओगे। साथ साथ जिसके साथ भी ये रीडिंग कनेक्ट हुई है, आप प्लीज़ उसको क्लेम कीजिएगा एनर्जी को और ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी। साथ साथ मेरे को कुछ जो नंबर हैं वो चैनल हो रहे हैं, मैं एक बार वो नंबर और बता देती हूँ आपको। 1 10 2 7 16 44 26 17 7 1 2 5 23 14 21। ये कुछ डिजिट हैं जो मेरे को चैनल हुए हैं, या तो ये आपके मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। इस तरह से आप इस रीडिंग को भी जान सकते हो कि आपके लिए रीडिंग है या नहीं है। दूसरा, अगर इसमें से आपके साथ कोई मैसेज कनेक्ट होता है तो आप उसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड ज़रूर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा जो छोटा सा परिवार है वो थोड़ा बड़ा हो सके, कम से कम इसे 100 के तक पहुँचाइए। तो मिलते हैं किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।